ये 70 में 70 लाने का यह साइंस विषय की क्या होती है, जान होती है। ये साइंस यानी साइंस जैसे पेपर के बेटा क्या होता है, हमेशा राइटिंग एक अच्छी स्किल पे होनी चाहिए, जिससे आपको जब बोर्ड एग्जामिनर हो, कॉपी जो आपका चेक कर रहा हो, वो कॉपी चेक करे तो चेक करते समय उसे देख करके अट्रैक्शन हो, कॉपी देखने के बाद लगे कि हाँ यार क्या कॉपी लिखा है बंदे ने। आखिरी 30 दिन करो या मरो की लड़ाई होती है। आखिरी 30 दिन क्या होता है, रोज एक चैप्टर का रिवीजन करो। ये 30 दिन की पूरी लड़ाई है बेटा। और सबसे ज्यादा क्या होता है, 70 में 70 का एक ही फॉर्मूला है। अगर आप भी यूपी बोर्ड से हैं और आप भी विज्ञान जैसे विषय में 70 में 70 लाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे रणनीति और टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप अपना करके 70 में 70 110% ला सकते हो। बस आपको उस रणनीति को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे द्वारा बताए गए जितने भी नियम और जितने भी टिप्स है तो उसको अपनाओगे तो मैं वादा करता हूं, मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपका 70 में 70 आपके हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता है। 70 में 70 की तैयारी क्या होनी चाहिए, वीडियो को अंत तक देखना है। और इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करके जाइएगा कि हाँ मैं इस रणनीति को अपनाऊंगा, और अपनाने के बाद आपको बताऊंगा कि सर 70 में 70 में ले आया। ठीक है, चलिए तो देखते बेटा क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, एनसीईआरटी। सब कहते हैं सर एनसीईआरटी कुछ नहीं होता है, सब कहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत कठिन है। तो कठिन है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी किताब और आपके पास कोई भी यूपी बोर्ड की जो स्पेशल किताब हो उसको कम से कम 3 बार दोहराना है। 3 बार दोहराना है बेटा, उसको कम से कम 3 बार। क्योंकि एनसीईआरटी से बेटा क्या होते हैं, उसकी परिभाषा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में बेटा क्या होते हैं, तो सबसे ज्यादा तो आपको ध्यान देना है कि एनसीईआरटी में बेटा क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं, परिभाषा होती है, डायग्राम होता है, और उसके जो क्रियाकलाप होते हैं उस पर आपको विशेष पकड़ बनानी है। एनसीईआरटी की बुक उठाना है, उसकी परिभाषा पढ़ना है और डायग्राम देखना है, और डायग्राम के बाद आपके उसमें देखे होंगे कि क्रियाकलाप बहुत सारे दिए होते हैं। उन क्रियाकलाप को अच्छे से आप समझना है। एनसीईआरटी पर पकड़ आपको बनाना है, क्रियाकलाप पर पकड़ बनाना है, इंपॉर्टेंट परिभाषा को आपको ध्यान देना है। आपको हर डायग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर रखना है, क्योंकि ज्यादातर क्या होते हैं, ये पेपर का जो बड़ा हिस्सा बनता है इसी से उठता है। लगभग 70 में से बेटा क्या 60 नंबर 50 नंबर बेटा क्या होता है, इन्हीं गतिविधि यानी क्रियाकलाप, डायग्राम और परिभाषा ही होती। कम से कम 50 से 60 नंबर बेटा। एनसीईआरटी को अपना हथियार समझो, एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बेटा क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर अपनी विशेष पकड़ बनाइए। सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उस पर अपनी विशेष पकड़ बनाइए। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से अब आपके सामने आता है, सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सबसे नंबर 1 होता है बेटा रासायनिक अभिक्रिया यानी चैप्टर नंबर बेटा 1 होता है। इसके बाद बेटा अम्ल क्षार लवण यानी चैप्टर नंबर 2, यानी केमिस्ट्री के बेटा आपको 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के यानी 2 चैप्टर आपको पता होने चाहिए। विज्ञान के विषय में केमिस्ट्री के आपके 2 चैप्टर बहुत ही अच्छे से होने चाहिए। इसके बाद बेटा क्या होता है, बात करें फिजिक्स में तो फिजिक्स में बेटा आता है प्रकाश आता है और वैद्युत आता है, और बात करें मानवनियत, ये 3 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको 70 में 70 लाना है, तो इस पर जोर आपको ज्यादा देना है, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण अध्याय यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक बेटा, आगे बात करूं बेटा बायो जैसे सब्जेक्ट में। बायो जैसे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बेटा आपके पास जैव प्रक्रम होता है और आनुवंशिकता। ये 2 चैप्टर को आप इतना डिटेल में पढ़ लो, इतना बेहतरीन तरीके से, इतने गहराई में घुस जाओ कि चैप्टर आपके जुबान पे रहे। आपसे कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे तो आप फटाक से उसका जवाब देने के लिए तैयार रहें। इस पर घुस जाइए, डूब जाइए इन चैप्टर्स पर। विज्ञान में 2 और क्या है, विज्ञान में केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 2 और इसके बाद फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 3 और बायो जैसे सब्जेक्ट में यानी आपके पास टोटल 3 2 5 2 7 चैप्टर। पूरे में से 14 चैप्टर में से 7 चैप्टर रट डालो, घोल डालो कि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आया, सामने से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आप फटाक से उसका जवाब देने के लिए तैयार हो। और आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए, पूछ कितना पूछेगा। जिस दिन आप ये कहोगे पूछ कितना पूछेगा, उस दिन आप 70 में 70 तो ला ही लाओगे। अब कोई नहीं रोक सकता आपको 70 में 70 लाने से। ठीक है, चलो अगली रणनीति की बात करते हैं। तो अगली रणनीति क्या होती है, हमने कहा सर हमारी अगली रणनीति होती है कि पिछले साल का एक अनसॉल्व पेपर उठाओ। अनसॉल्व पेपर उठाओ पिछले 10 साल के, जिसमें क्या होते हैं प्रश्न का समाग्रह यानी प्रश्न का संग्रह। अनसॉल्व पेपर सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अनसॉल्व जब पेपर आप बेटा उठाते हो, अभी से उठाते हो, तो आपको एक पैटर्न सेट हो जाता है, आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट हो जाता है कि क्वेश्चंस का लेवल मैक्सिमम कितना जा सकता है और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में आप
एनालिसिस करोगे और आपको पता चलेगा और आप कहाँ गलती करते हो। उस गलती को आपको मैंने कहा कि आपको बताया था कि आपको गलती की कॉपी आपको अभी से बनाना है। गलती की कॉपी करो, बनाओ और उस पर बेटा क्या करो, उस गलती की कॉपी बनाने के बाद उस पर सुधार करो। गलती की कॉपी बनाने के बाद उस पर बेटा क्या करो, सुधार करो। तो पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र हल करो, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन्हें बिना देखे कॉपी पर लिखो और फिर गलती जो हो उसे एनालिसिस करो, उसका क्या करो, अवलोकन करो। अवलोकन करने के बाद उस पर उन गलतियों को क्या करो, सुधार करो। 10 साल बार बार पूछे गए और बिना देखे अभ्यास, ये 3 नियम इसके। ठीक बेटा, ये रणनीति हो गई। और अगली रणनीति क्या होती है, तो आपको सबसे ज्यादा इतनी रिदम होनी चाहिए, इतना होना चाहिए कि कोई भी डायग्राम का नाम ले, आप डायग्राम कंप्लीट करो और न्यूमेरिकल कंप्लीट करो। डायग्राम और न्यूमेरिकल बेटा मैंने कहा कि ये बेटा क्या होता है, तो आपके पेपर की जान होती है। डायग्राम और न्यूमेरिकल बेटा क्या होता है, 70 में 70 बेटा जाना नहीं, ये 70 में 70 लाने का, यह साइंस विषय की क्या होती है, जान होती है। ये साइंस यानी साइंस जैसे पेपर के बेटा क्या होता है, ये साइंस पेपर का क्या होती है, जान होती है। समझ लो, ये जान होती है, इसी से नंबर बहुत ही आपके पूछे जाते हैं। क्या विज्ञान में अच्छे अंक चाहिए तो सभी महत्वपूर्ण डायग्राम और न्यूमेरिकल रोज प्रैक्टिस करो। सही चित्र और सही स्टेप्स आपको पूरे अंक दिला जाते हैं। क्या अगर 5 नंबर का आपका न्यूमेरिकल डायग्राम आ गया तो आप चित्र बनाना आता है, आपको डायग्राम बनाना था, तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जगह, कोई भी आपसे 5 नंबर छीन नहीं सकता। ठीक है, डन। अगली रणनीति बेटा हमारी क्या होगी, आंसर राइटिंग। बेटा सब कुछ तो ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें आप पढ़ लेते हो, आप याद कर लेते हो, आप उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन आप लिख नहीं पाते हो। आपसे कहते हो कोई कोई बच्चे होता है कि टीचर जब एग्जाम में जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो टीचर यार जब टीचर क्लासरूम में खड़े करा करके आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप नहीं बता पाते हो, आप कहते हो सर लिखवा लीजिए, लिखवा लीजिए। तो आपको लिख करके ही टीचर क्या करना है, लिख करके ही बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। तो इसलिए राइटिंग की प्रैक्टिस भरपूर होनी चाहिए। हमेशा राइटिंग एक अच्छी स्किल पे होनी चाहिए, जिससे आपको जब बोर्ड एग्जामिनर हो, कॉपी जो आपका चेक कर रहा हो, वो कॉपी चेक करे तो चेक करते समय उसे देख करके अट्रैक्शन हो, कॉपी देखने के बाद लगे कि हाँ यार क्या कॉपी लिखा है बंदी ने क्या कॉपी लिखा है, मजा आ गया। आप कुछ मिस्टेक भी कर रहे हो तो वो भी आपकी राइटिंग को देख करके खुश हो जाए कि भैया चलो एक आध गलती माफ करते हैं, बेटा बहुत शानदार लिखा है। लेकिन राइटिंग आपकी इंप्रूव होगी। आंसर राइटिंग, उत्तर हमेशा सटीक लिखना सीखिए, उत्तर हमेशा सटीक लिखिए, पॉइंट वाइज लिखने की प्रैक्टिस डालिए, जहां जरूरत हो वहां चित्र बनाइए और वैज्ञानिक शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिएगा आंसर राइटिंग लिखते समय। कितना लिखना है, कितना फैक्ट लिखना है, कितना जरूरी है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 15 पेज का इमेल लिख लो। आपके अनसॉल्व पेपर उठा रहे हो, अनसॉल्व पेपर उठाने के बाद आपका कोई क्वेश्चन पूछा, आपको पता है कि भैया ये याद है, आप उसे कॉपी में लिखो, फिर अनसॉल्व पेपर से मिलाओ भैया मैं कितना लिखना पड़ रहा है, यानी जो सॉल्व पेपर है उसको कितना लिखना है और कितनी आवश्यकता है, वो आपको पता होनी चाहिए। बात करें आखिरी 30 दिन, जब आप ये सब चीजें कर लोगे, पहले आपको एनसीईआरटी की और आपके पास जो बुक हो उसे बेटा क्या करना है, आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ना है, जब आपके आखिरी 30 दिन हो उससे पहले 3 बार कम से कम पढ़ना है। और फिर इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल डायग्राम पर, परिभाषा पर और क्रियाकलाप पर आपको अपनी पकड़ बनाना है। डायग्राम पर, परिभाषाओं पर और क्रियाकलाप पर पकड़ बनाना है। इन सब के बाद आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जमकर प्रैक्टिस करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर को बल भर आपको रट मारना है, समझ करके पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, न्यूमेरिकल के न्यूमेरिकल के फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर इसके बाद आपको डायग्राम और न्यूमेरिकल पर पकड़ बनानी चाहिए। फिर इसके बाद आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करना चाहिए और आपको क्वेश्चन को लिखने का तरीका आना चाहिए कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर कितना लिखना है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास आता है आखिरी 30 दिन। आखिरी 30 दिन करो या मरो की लड़ाई होती है। आखिरी 30 दिन क्या होता है, रोज एक चैप्टर का रिवीजन करो, एक मॉडल पेपर समय बांध कर दो। जैसे एक समय बांध लो बेटा, क्या तो आपको संडे मान लेते हैं, फिक्स कर लो भैया संडे को एक क्या करना है, मॉडल पेपर मुझे सॉल्व करना है हर विषय का। ठीक, इसके बाद बेटा क्या करो, और अपनी गलतियों की अलग कॉपी बना करके उन्हें दोहराएं, उन्हें दोहराना है, उन्हें दोहराना और गलतियों को क्या करना है, फिर गलती को बचना है, गलती को क्या करना है, गलती को गायब करना है। और गलती को, जो गलती हो रही है उसे दोहराओ और रिवीजन करो, और फिर वापस से उस गलती को जब देखो कि गलती दोबारा नहीं हो रही, उसे टिक कर दे भैया गलती नहीं हो गई, अब मेरी गलती खत्म हो गई वाली। मॉडल पेपर टाइम टेबल प्रैक्टिस बनाओ और समयबद्ध तरीके से देखो, टाइम देखो, क्लॉक सेट कर लो भैया, क्लॉक क्या कर दो, क्लॉक सेट कर लो भैया मैं इस टाइम पे पेपर बैठना, पेपर देना शुरू किया और एकदम प्रॉपर एग्जाम वाली वाइब के साथ पेपर देने की प्रैक्टिस करो। आपको टाइम मैनेजमेंट,
और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दोनों बढ़ेगा। टाइमर लगा करके बैठो, ठीक, टाइमर लगा के 30 दिन होता है, चैप्टर रिवीजन करना है, सेपरेट नोट्स बनाने, एक शॉर्ट कॉपी अपनी खुद की नोट्स बनाते जाओ और रिवीजन कॉपी बनाओ, मॉडल प्रैक्टिस पेपर देखो, फिर आप पहुंच जाओगे सीधे फाइनल एग्जाम पर पहुंच जाओगे। 30 दिन की है ये, 30 दिन की पूरी लड़ाई है बेटा। और सबसे ज्यादा क्या होता है, 70 में 70 का एक ही फॉर्मूला है, 70 में 70 का एक ही फॉर्मूला है। एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, डायग्राम, रिवीजन, मॉडल पेपर, जब इतनी चीजें आप कर लोगे, आपका 70 में 70 आपके दामन पे खड़ा होगा, आपके 70 में 70 पलट दिए जाएंगे। कौन क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पूरी पढ़ डालो। एनसीईआरटी में परिभाषा, क्रियाकलाप, डायग्राम, फिर इसके बाद पीवाईक्यू पढ़ना 10 साल के रिपीटेड क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस करोगे, फिर डायग्राम देखोगे, फिर रिवीजन करोगे, मॉडल पेपर 70 में 70 आपके कहीं नहीं गए। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो बेटा, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, इस प्लान को फॉलो करते हो, इन चीजों को आप ध्यान देते हो। स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया है। आपको पहली बात 3 बार, कम से कम 3 बार पूरे साइंस को पढ़ डालना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पर पकड़ बनाना है, न्यूमेरिकल पर पकड़ बनाना है, डायग्राम पर पकड़ बनाना है। अगर ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो गई तो 70 में 70 कोई माइकल लाल आपका काट नहीं सकता है। राइटिंग आपकी अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो, अगर आप भी सोचे, आपने भी सोचा है कि मुझे 70 में 70 लाना है और मैं 70 में 70 ला करके ही रहूंगा, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो और 70 में 70 लाने वाले हो, और 70 में 70 अगर ला करके दिखाओगे तो पर्सनली मैं आपके घर आऊंगा और अपनी पूरी टीम के साथ आपके घर पहुंचेंगे। 70 में 70 आप ला करके दिखाओगे तो 110% हम आपके साथ पहुंचेंगे और आपके साथ मिलकर मचाएंगे भौकाल, और आपके साथ मिल करके करेंगे डांस एंजॉय। बस आप पहले क्या करिए, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस रणनीति को अपनाइए और फिर बताइए कि हाँ 70 70 लाना है और ला चुके हैं। जब लाना है आज कमेंट करके जाओ कि आज मैं 70 में 70 लाने का आपको भरोसा दिलाता हूं, भरोसा दिलाती हूं। और जब 70 में 70 आ जाए तो फिर इस वीडियो के नीचे आना और कमेंट करके जाना, भैया मैंने आपसे कहा था और 70 में 70 मैंने ला दिया, ठोक करके कहोगे और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप भी कहोगे सर मैंने कहा और पूरा किया। तो मिलते हैं ऐसी तमाम वीडियो के लिए और वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली उस बच्चे तक शेयर कर दीजिएगा जो 70 में 70 लाने का सपना देखा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।